भारतीय अति पिछड़ा वर्ग महासंघ ने सुदर्शन में आयोजित की गई अधिकार रैली में बताया कि अंतिम पायदान पर बैठे पिछड़े समाज को आज तक किसी ने नहीं सुना है। आज़ादी से पहले शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों को अपनी बात सुनने के लिए असेंबली में बम विस्फोटक करना पड़ा था। ऐसे ही अति पिछड़ा वर्ग को अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए निरंतर आंदोलन करने की जरूरत है, तभी सरकार के कानों तक बात जाएगी। वर्तमान सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सुशोभित किया। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार समाज के प्रति गंभीर है, वरना कितनी सरकारें आई कितनी गई, किसी ने भारत रत्न देने का कार्य नहीं किया। समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है, ये कहना है सुदर्शन में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग महासंघ की अधिकार रैली में कानपुर से आए हुए वक्ता और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोजक के सदस्य अशोक कुमार का। अपने आने वाली पीढ़ी के साथ उठाना घाट का काम कर रहे हैं। बंदियों, इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से, सभी उपस्थित साथियों से, बहनों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग जागिए, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों के समाज को उतना बड़ा उत्पीड़न होगा कि हम लोगों ने झेल लिया, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं झेल पाएंगी। साथियों, आपसे कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि आज से ही आप लोग अपने अंदर कटबद्ध होके जाइए और हमारे जो यहाँ के संविधान के रचयिता थे उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को खुली सांस में जीवन यापन करने का जो अधिकार दिया है। इसी तरीके से 21% का हिस्सा इस अति पिछड़े समाज को दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, तरह तरह के सत्संग में जाते हैं, लेकिन आज जो सत्संग हो रहा है ये आपके भविष्य का सत्संग है, आपके पीढ़ियों का सत्संग है, आपके बच्चों की भलाई का सत्संग है। और इसको आप समझ जाएंगे तो अभी ऐसा मौका है कि वो भी दबाव में है, वो भी दबाव में है। बातें सब कह रहे हैं, लेकिन आप एकजुट हो जाओगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, आपके बच्चों के दाखिले IIT, IIM, नीट, आपके बीच से IAS, IPS सभी विभागों में लोग पहुंचने लगेंगे। और जिस दिन ये क्रांति आ जाएगी, आपके परिवार जब सक्षम होने लगेंगे, सब लोग जब एक तरफ से एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकार को समझने लगेंगे, तो जिस दिन आवाज दी जाएगी, फिर चाहे वो लखनऊ से आवाज दी जाए, चाहे दिल्ली से आवाज दी जाए, हमारा समाज जब अपने अधिकारों को पहचान लेगा, एकजुट होकर रैलियां करने लगेगा, सरकार तो क्या, कोई भी पार्टी, सबके सब झुक जाएंगे और ये रिपोर्ट लागू हो जाएगी। आपको अपना हक अति पिछड़े समाज का आरक्षण में वर्गीकरण करके उसका हक मिल जाएगा। और उसी के लिए समाज जो हमेशा योद्धा रहा, सक्षम रहा, फिर से जो सपना था भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, तभी साकार हो पाएगा। इसलिए आपको एकजुट होना है और आज से प्रण लेना है कि ये कोई कार्यक्रम नहीं, आज से आंदोलन की शुरुआत है। हर जगह, हर जिले में ज्ञापन दिए जाएंगे, इस मुहिम को हर मंडल स्तर पे कार्यक्रम लगाए जाएंगे। और आपको ये भी समझना है कि जब भी कहीं क्रांति होती है वो नेता नहीं लड़ता है, क्रांति आपको लड़नी है, जनता से लड़नी है। और जनता से पैदा हुआ संघर्ष का मोर्चा, संघर्ष का इंसान, वो आपका लीडर बनेगा, तो आपको आगे ले जाएगा, आपकी हक की बात करेगा। और ये आप तय करेंगे कि आपका नेता अगर काम नहीं करेगा तो बहिष्कार कर दो, सब नेताओं को बहिष्कार कर दो, उन तमाम पार्टियों में गुलामी करने वाले। क्या आयोजन किया गया है सर? मेरा नाम अनुज कुमार सेन, अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज। आज इस सभा को लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? आज ये अति पिछड़ा कार्यक्रम जो रखा गया है, ये कई जातियां हैं जो राजनीतिक, सामाजिक, उनका उत्थान नहीं है। और मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम का है कि जो अति पिछड़ा अधिकार कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 27% आरक्षण की बात है और 27% आरक्षण में वर्गीकरण की बात कही जाती है। और ये जरूरी है क्योंकि हमारा समाज और अति पिछड़ा समाज जो राजनीतिक भागीदारी से दूर है और जिसमें अभी तक हमारी राजनीतिक सुनिश्चित नहीं की गई है, और इसको लेके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और आरक्षण में वर्गीकरण इसलिए जरूरी है कि आप हमारा आरक्षण फिक्स करें, हमारी सीटें फिक्स करें, और जो अति पिछड़ा समाज में लोग आते हैं उनकी भी आप आरक्षण में वर्गीकरण करके उनका परसेंटेज निर्धारित करें, उनकी सीटें निर्धारित करें, जिससे उनके समाज का उत्थान हो और जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो। आप देखिए कि हमारे संयुक्त समाज की जो आबादी 4% है, जिससे कि देखा जाए तो 403 विधानसभा में 12 तो 14 सीटें बनती हैं, जिसमें से अभी तक इस समाज का कोई एक विधायक अभी निकल के नहीं आया। इसमें राजनीतिक पार्टियां ध्यान नहीं दे रही हैं और इसमें अति पिछड़ा भी
अभी इससे जो है वंचित रह चुका है और इस 27% आरक्षण को वर्गीकरण करके अति पिछड़ा समाज का राजनीतिक सीटें जो है रिजर्व करें और आरक्षण निर्धारित करें, जिससे कि हर समाज का उत्थान हो और हर समाज राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। क्या नाम है सर? अनुज कुमार सेन, अधिवक्ता उच्च न्यायालय प्रयागराज। अच्छा दीजिए। जी, हमारा नाम डॉक्टर गौरव नंद है और हम सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी भी हैं, मैं भी सदस्य हैं और भाजपा नेता हैं। लेकिन हमारी जो मुहिम है वो गैर राजनीतिक मुहिम है, सामाजिक मुहिम है, ताकि अंतिम पायदान पर जो जाते हैं अति पिछड़े समाज के उनको उनका हक मिले। इसके लिए हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को वर्गीकरण किया जाए ताकि अंतिम पायदान पर हासिल पर जाती है उनको उनका सामाजिक हक मिले, जो संविधान का मुख्य उद्देश्य। जो इतने आज विशाल जनसमूह आपके लिए उमड़ा है यहाँ सूरजता नागरा में, इसका आप इनको क्या प्रोत्साहित करेंगे आप अपने शब्दों में? देखिए, ये जनसमूह जो उतरा है वो अपने सामाजिक हक के लिए उतरा है। हजारों की संख्या में आज जो लोग आए हैं, जो इस आंदोलन के साथ आए हैं, एकजुट हुए हैं, वो किसी नेता के लिए एकजुट नहीं हुए, वो अपने हक के लिए एकजुट हुए हैं। ये एक सामाजिक क्रांति है जो अति पिछड़ा समाज अपना वर्गीकरण करके अपना हक मांग रहा है। और ये जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 2 दशकों से पेंडिंग चली आ रही है, हमारी मांग है उसको लागू किया जाए ताकि समाज की अति पिछड़ी जातियों को भी उनका हक मिल सके, चाहे शैक्षिक संस्थान हो, चाहे रोजगार हो और चाहे सामाजिक भागीदारी, क्योंकि जब इनको हक मिलेगा तभी इनको सम्मान मिलेगा, तभी देश का विकास होगा। यही हमारी मांग है।